नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिश और आप देख रहे हैं कि न्यूज। वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो नजर आ लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर बिजनौर से है, जहां पर 2016 अप्रैल के माह में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद अपनी भांजी की शादी में शिरकत कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान सहसपुर पुलिस चौकी के पास हत्या के इरादे से घात लगाए बैठे आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस वारदात में डीएसपी की पत्नी की भी मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना के दौरान मासूम बच्चे भी शामिल थे जो सकुशल बच गए। मासूम बच्चों ने खूनी वारदात अपनी आंखों से देखी थी और पुलिस ने इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था, जबकि बिजनौर कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में 3 अभियुक्तों को निर्दोष मानकर छोड़ दिया था, जबकि 2 मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई। दोनों को फांसी की सजा दी गई है, मुनीर और रयान को। मामला क्या था? मामला ये था 2/4/2016 की घटना है। एनआईए के अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनका कत्ल किया था और उनकी पत्नी का, दोनों का कत्ल किया था, तो उसमें दोनों को फांसी हुई है। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद एवं उनकी पत्नी फरजाना अपने बच्चों के साथ बिजनौर के सहसपुर में आ रहे थे एक शादी समारोह में। 2/3 अप्रैल 2016 को जब वो लौट रहे थे, अर्धरात्रि में बदमाशों ने गोली से छलनी कर दिया था। इस डबल मर्डर केस में मुनीर एवं रैयान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभी कुछ दिन पहले गैंगस्टर कोर्ट ने 1 लाख रुपए के अर्थदंड एवं 10 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया था। हत्या के मामले में एडीजे 5th कोर्ट ने आज उन्हें फांसी की सजा कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया है। मुनीर एवं रैयान दोनों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई गई है। इस सजा से पूरे जनमानस में, पूरे जनपद में न केवल पीड़ित परिवारजनों को संतोष हुआ है, पुलिस प्रशासन एवं शासन के प्रति पूरी जनता में एक अच्छा संदेश गया है तथा अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर कमलापुर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में हिंदी महाअभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्रह्मा देवी स्थान के गेट का निर्माण कार्य कराया। आपको बता दें कि स्थान पर काफी दूर दराज से लोग आते हैं और इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में हिंदी महाअभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर अकबरपुर में बीते दिनों दलित समाज और आम लोगों के खिलाफ गाली गलौज करने वाले पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलसी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर दलित समाज ने कलेक्ट्रेट के पास अंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरना दिया और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलसी ने दलित समाज और अल्पसंख्यकों को अपशब्द कहे और साथ ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जिसके चलते दलित समाज काफी आहत हुआ और दलित समाज के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से वर्तमान एमएलसी के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। धरने की अनुमति न देने पर एसडीएम और कोतवाली के जिम्मेदारों पर लोकतंत्र की हत्या और मानवाधिकार का हनन के दोष में कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलसी हरिओम पांडे जी ने पूरे दलित समाज को मां की गाली दी और अल्पसंख्यक और बैकवर्ड समाज के बारे में बुरा भला कहा, जिससे पूरा दलित समाज हमारे जिले का आहत हुआ। क्या कहा था? उन्होंने मां की गाली दी और कहा कि दलित की मदद करना मतलब गौ हत्या करना है और बैकवर्डों, अल्पसंख्यकों, यादवों की मदद नहीं करनी चाहिए और तमाम अपशब्द कहे जिसको हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं। इतना अभद्र कहने के बावजूद हमारे साथी राघवेंद्र मोहन जी हैं, ये इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने जलालपुर थाने में तहरीर दी अपने साथियों के साथ कि हम दलित साथियों का, दलित समाज के लोगों का अपमान हुआ है और इसलिए SC/ST एक्ट के खिलाफ मुकदमा हरिओम पांडे को। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को पूरे प्रदेश को बंद करने का आह्वान किया था। मुरैना ने भी ओबीसी महासंघ के बंदी करने का समर्थन करते हुए मुरैना बाजार में रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ 27% आरक्षण देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी की। महासंघ ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी का पूरा आरक्षण किया जाए और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए और साथ ही कहा कि अगर प्रदेश सरकार में उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो आने वाले दिनों में ओबीसी महासभा पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे।
सारे समाजों ने आज एक रैली निकालकर प्रशासन और बीजेपी गवर्नमेंट को ये बताना चाहा है कि ओबीसी की 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। अगर आप जिसकी संख्या जितनी है उसका आरक्षण नहीं दोगे तो ये हमारे ओबीसी समाज के साथ अन्याय होगा। ये आज एक सांकेतिक प्रदर्शन करके ओबीसी समाज ने शासन और प्रशासन को ये दर्शाया है कि अगर ओबीसी समाज के साथ इसी तरह का न्याय होता रहा तो ओबीसी समाज पूरा संगठन सड़कों पर उतरेगा और रेल और बसों के आंदोलन करके शहर बंद करने पर उतरेगा। इसलिए शासन को जो हमें 27% आरक्षण की सुविधा दी है ओबीसी को प्रदान की। ये शॉर्ट सर्किट से आग। खबर आगरा से है। आगरा के रकाबगंज में एक घर में इन्वर्टर की बैटरी में आग लग गई और आग लगने से सभी कमरों में धुआं फैल गया, जिसके चलते कमरों में सो रहे पति पत्नी और 2 बच्चों का दम घुटने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सभी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पति की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं पत्नी और बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर आगरा से है। आगरा के थाना ताजगंज के शाहजहां बॉर्डर गार्डन में पेड़ों में अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें आसमान छू रही थी। राहगीरों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि अभी गार्डन में लगी आग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र में नायकापुरा विद्युत उपकेंद्र में लाइन को ठीक करते समय संविदा कर्मी को करंट लग गया। हादसे में संविदा कर्मी बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान संविदा कर्मी की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि शटडाउन होने के बावजूद भी विद्युत लाइन कैसे सुचारू हुई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत कर्मचारी भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमने जो सतीश के साथ संविदा कर्मी बोली था, उसने फोन करके हमारे डी साहब को बताया कि साहब ये बिना शटडाउन के ऊपर चले गए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वहाँ प्रत्यक्ष जब डी साहब से बात हुई, वार्तालाप हुई, तो उन्होंने बताया कि बिना शटडाउन के चले गए हैं, उनको एकदम करंट लग गया है। वही परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मतलब शटडाउन लिया हुआ था, उसके बावजूद भी हादसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। परिजन अभी तो हमें जो सूचना मिली उस आधार पे हमें जो बताया गया है, डी साहब को बताया गया फोन द्वारा, हम तुरंत ही गए हैं और यहाँ CSC सेंटर वहाँ पे आ गए हम लोग। लड़का बच्चा हमारा लट्टे पे चला था, किसी ने तार जोड़ी, इस चक्कर में उसे करंट लगा और वहाँ से फोटो भी गई। अच्छा, तो अस्पताल लेके आए हो या वही मौके पे ही दम तोड़ दिया? अस्पताल लेके आया, अस्पताल में खबर मथुरा से है। मथुरा के गोवर्धन कस्बे का है, जहां पर महिलाओं द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई सिलेंडर की कीमतों और मिलने वाले राशन को बंद करने की महंगाई के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान योगी मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और महिलाओं ने सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार को हमने दोबारा महंगाई बढ़ाने के लिए नहीं चुना है। राशन का शासनकाल बहुत समय से चला आ रहा है, फिर अब क्यों राशन बंद होने जा रहा है ये? और राशन मांगने नहीं गए थे और उसने खुद राशन दिया था, हम पैसों से राशन ले रहे, क्यों उसने फ्री में हमको दिया था? और दिया तो अब क्यों बंद कर रहे हो? मुंह में घास दे के फिर छीन रहे हो उसने वाले को, गरीबों के पेटों को काट रहे हैं बिल्कुल। इतने सालों से हम नाच नहीं खा रहे थे, तो उसने नाच भीख में डाला है हमारे लिए। हमारी बस इतनी सी प्रॉब्लम है। पहले तो इन लोगों ने ये कहा था कि फ्री में राशन मिलेगा, ये मिलेगा। इन्होंने क्या ये लालच दिया था कि ये हमें वोट दे, हमारी मम्मियों ने इनको वोट दी थी। अब इन्होंने सब पे 1 महीने में 80% महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है। अब घर चलाएं कि हमें पढ़ाएं, पढ़ाई भी आपको पता है इतनी महंगी हो गई है, अब पढ़ाएं कि घर चलाएं। सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है और कम इसकी कीमत कम की जाए। पेट्रोल, डीजल, तेल, हर चीज पे कीमत बढ़ रही है। और देखो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं या मतलब क्या करें, मतलब महिलाओं को घर चलाने में परेशानी आ रही है। और क्या नहीं, हर चीज पे कीमत बढ़ेगी तो बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे? अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग घायल हो गए।
जबकि 3 के उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही काट विधायक, सीओ, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बिजली जो गिरी थी ऐसी गिरी थी जैसे खेत में से लकड़ी भरने के बाद में रोड पर निकाली, बारिश जैसे आई। अब रोड पर आते ही जो इन्होंने ट्रैक्टर खड़ा करने के बाद में उसके नीचे बैठ गए सब जने बैठने के बाद में मैं फासले से था, मैं रस्सी वस्ता और औजार उठाने पर रह गया था। अब जो मैंने जब टिप्पर के दोहराया तो थोड़े फासले से था, इतने ही जो इन पे बिजली गिरी मैंने देखा तो सब ये लीटर हो गए। उस पर मौजूद हालत में हमारे जो बहनोई के बाप भी थे, हमारे खालू, मैंने उनसे बताया मन किया कि ऐसे ऐसे खालू के मैं वो बिजली गिर गई, बता दिखाए इन पे बेहोशी में पड़े। मैंने सोचा कि मैं ऐसे लेट गया दिखाएं डर के मारे, मगर मैंने दौरे पहुंचा तो सब बेहोशी हालत में थे। ये कितने लोग थे जिन पे बिजली गिरी? ये 7 थे। इनमें कोई लेबर वाले थे और 3 जो है लकड़ी का। कोई कैजुअलिटी भी हुई है? कोई मरा इसमें? कोई मरा भी है क्या इसमें? है जी, कोई मरा? खबर कासगंज के गंज डुंडवारा से है, जहां पर गणेशपुर फिलिंग्स पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार द्वारा घटाए गए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हमारे संवाददाता मोरध्वज कुमार ने आम जनता से उसकी राय जानी। जहां एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा कदम है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 50 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए घटाए हैं, इसे घटाना नहीं कहते। सरकार द्वारा आज पेट्रोल पर दाम घटाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी ज्यादा महंगा है। तो आप ये केंद्र सरकार द्वारा घटाए गए दाम में इसमें क्या आपको कुछ संतुष्टि दिखाई देती है? हाँ, कमे हैं 9 रुपए। अब संतुष्टि है क्या? 50 बढ़ाए के और 10 कमाए दे तासे का हो तो नेक और कम करवाओ। केंद्र सरकार द्वारा आज पेट्रोल और डीजल पर दाम घटाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहना है? हाँ, घटे तो है, 9 रुपए लगभग घटे हैं। थोड़ी और नीचे आना चाहिए, 70-75 की एवरेज में हो तब पड़ता सही आएगा, मतलब वाहन वाला। अरे आज जो खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां भगवान गौतम बुद्ध की विशाल धम्म यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध धम्म यात्रा निकालकर उनकी जयंती मनाई गई है और जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं साथ ही गौतम बुद्ध की झांकी भी निकाली गई, जिसमें अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के रमाकांत शाक्य और काशी राम शाक्य ने गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना कर झांकी का आयोजन किया। अरे आज जो ये कई सालों से वैसे तो बहुत अच्छी पहले निकलती थी धम्म यात्रा, लेकिन बीच में कोरोना काल के कारण बस ये बीच में स्थगित हो गई थी 2 साल के लिए। इस साल भी हम बहुत अच्छी तरीके से ये धम्म यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी निकाल रहे हैं और इसका बहुत अच्छा समाज में संदेश फैलेगा और इससे संदेश फैलने के बाद हमारी जनता जागृत होगी और इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आज ये धम्म यात्रा जो हमारे कस्बा नवाबगंज में विशाल धम्म यात्रा निकाली जा रही है, भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और ये नवाबगंज में पिछले 3 वर्षों से शुरुआत हुई। अरे आज बिजनौर में सैकड़ों फर्जी डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खेल रहे हैं, जो अपने क्लिनिकों पर बड़े बड़े बोर्ड लगवाकर भोली भाली जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के थाना सिहोरा क्षेत्र के RSP रोड पर चलने वाले क्लिनिक से सामने आया है, जहां पर 9 महीने के बच्चे की जान झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से चली गई, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि परिजन बच्चे को इलाज के लिए इस झोले छाप डॉक्टर के पास गए थे, जहां पर डॉक्टर ने बच्चे के 3 इंजेक्शन लगाकर ड्रिप लगा दी, जिसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और हालत बिगड़ते ही डॉक्टर ने बच्चे को कहीं और रेफर कर दिया। कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। क्या हुआ बताओ? आपके बच्चे के साथ हम अच्छा खासा खेलता फूलता लाए, बुखार था ना नफा और हिलाए गए, ये बोले ना ठीक हो जाएगा। 3 इंजेक्शन लगाए हैं इन्होंने और बोतल लगाई है बस। कितने साल का बच्चा होगा ये? 9 महीने का है यो। तो बुखार हुआ था बस इसे? हाँ, बुखार ना पानी ना बुखार बता रहे थे, ये कह रही थी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कोई वो नहीं है। इन्होंने लोग कह दी कहीं और ले जाओ। हाँ, जब ऐसा डॉक्टर ने चले जाओ, बच्चा कहीं और ले जाओ। क्या हुआ? रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के अपने देश में एंट्री पर बैन लगा दिया है। बता दें कि रूस एक लिस्ट जारी किया है जिसमें 900
53 अमेरिकियों के नाम हैं और इसी सूची में विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और CIA प्रमुख विलियम बर्न्स को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था और इसके बाद से रूस के इन देशों में साथ लगातार तलखी बढ़ती ही जा रही थी। रूस के इस लिस्ट में अमेरिकी सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य, पूर्व और वर्तमान सरकारी अधिकारी, पत्रकार, सैन्य कर्मी, वकील, वहां के नागरिक और कई कंपनियों के CEO भी शामिल हैं।